हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा आईटी स्टॉक्स के बारे में। ये वो स्टॉक्स हैं जिसने आपको लंबे समय में हमेशा पैसा बना के दिया है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के साथ थोड़ा सा मार्केट पे डिस्कस करना चाहता हूं। आजकल की मार्केट जो चल रही है वो ऐसी मार्केट है जहां पे किसी भी इंसान का पैसा लगाने का दिल है नहीं और हर इंसान शेयर को बाय करना चाहता है। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूं उसको। मतलब मैं कहना चाहता हूं आपके पास ऑलरेडी इन्वेस्टेड अमाउंट है जो कि लॉस में होगा। आई होप सो, क्योंकि मेरे को लगता है, मेरे को उम्मीद यही है कि लॉस में होगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी करेक्टेड है और ऐसा नहीं है कि आपका ही लॉस में है। जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं, अगर पोर्टफोलियो तो कहीं ना कहीं लॉस में होगी। अगर उसने पिछले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में लिया तो वो लॉस में कहीं ना कहीं बैठे होंगे। लेकिन आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट में नथिंग इज परमानेंट। कुछ भी परमानेंट नहीं है एक्सेप्ट वन थिंग, दैट इज तेजी। तेजी के अलावा कुछ भी परमानेंट नहीं है। अब आप कहोगे यार तेजी कैसे परमानेंट है और स्टॉक गिर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए, किसी भी स्टॉक में हमेशा तेजी नहीं बनती, किसी भी स्टॉक में हमेशा मंदी नहीं बनती। ना जाने कितने एग्जाम्पल है मेरे पास ऐसे, मैं आपको अनगिनत एग्जाम्पल्स दे सकता हूं जिनमें मतलब लोग, मैं फॉर एग्जाम्पल सबसे अभी जो रिसेंट का सीन है, जी एंटरटेनमेंट की बात करता हूं। 200 180 वाला 400 रुपए के पास पहुंच गया और सारे एनालिस्ट, सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स इतने बुलिश स्टॉक पे कि अब ये स्टॉक नहीं रुकेगा। इंस्टाग्राम पे राकेश झुनझुनवाला ने बाय करा, इतना कमाया उतना, तो वो सब चला, स्टॉक कहां आ गया, दोबारा 200 पे आ गया ना। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। अभी मैं आपको नीचे के लेवल्स पे बताऊं तो अभी तो मार्केट डाउन है हालांकि, बट मैं आपको डीवीज लैब का एग्जांपल देना चाहूंगा। दैट टाइम डीवीज लैब इज ट्रेडिंग अराउंड 3700 and it falls from 3700, it comes to around 3200. Everyone was is at that time bearish on that stock. तो कहीं ना कहीं कोई उसे हाथ लगाने को तैयार नहीं था और वो स्टॉक 3200 से उठ के 5000 का हो गया और फिर उसे हर कोई खरीदने को तैयार। तो मैं अब आपसे जो मुद्दे पे आता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई भी क्वालिटी स्टॉक है तो वो आपको पैसा बना के देगा, बट आपको उसके लिए पेशेंस रखना होगा। कितना रखना है वो मैं नहीं कहूंगा, आपको भी नहीं पता, मार्केट को भी नहीं पता। कोई भी अनसर्टेनिटी मार्केट में एंटर करती है वो आपके लॉस को बनाती है। लेकिन जो ग्रोथ है वो लाइफ टाइम है। अभी अगर ग्रोथ ही नहीं होगी तो यार, देश ही नहीं होगा तो फिर पैसे का क्या करोगे आप। मतलब मैं आपको तालिबान वगैरह का बताना चाहूंगा, वहां मार्क देश ही खत्म हो गया, वहां पे लोग पैसे का क्या करेंगे, भगा दिया ना उन्हें, कब्जा हो गया। तो अगर देश की ग्रोथ ही खत्म हो जाएगी तो आपका स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा ही नहीं, और नहीं बनेगा तो आप करोगे भी क्या यार पैसे का। तो अगर देश की ग्रोथ है तो आपका पैसा बनेगा, और देश की ग्रोथ कोई छोटी मोटी स्टोरी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म स्टोरी, ठीक है। तो ये बस समझ लो और अच्छे स्टॉक्स पकड़ लो। अभी जो मैं बात करूंगा 3 ऐसे लीडर आईटी स्टॉक्स के जिनके कहीं ना कहीं चर्चे चारों तरफ है, और उनका नाम है टीसीएस, जिसने कंपनी ने 4500 रुपीज पे बायबैक अनाउंस करा, और बायबैक से पहले काफी बड़ी बाइंग देखने को मिली और स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट हो गया। तो लोगों को कहीं ना कहीं डर लग रहा है, क्योंकि कितना भी अच्छा स्टॉक हो, जब पैसा जाता है तो सबको डर लगता है। उस पर मैं अपना व्यू रखूंगा। सेकंड स्टॉक होगा इन्फोसिस। ये कहीं ना कहीं लोगों के दिल दिमाग पे काबू करके बैठा है स्टॉक, लंबी समय की स्टोरी है और काफी ज्यादा बढ़िया भी लगता है, और इंसान इसको हर लेवल पे खरीदने को तैयार है। पुराने इन्वेस्टर जो है उनका पैसा आज भी बड़ा प्रॉफिट में होगा, और जो नए अवधि के नए लोग आए हैं, जो नया पैसा लगाया, वो कहीं ना कहीं इस स्टॉक की हिस्ट्री पढ़ के अपने आप को मोटिवेट करते रहते होंगे। थर्ड बट नॉट लीस्ट, एससीएल टेक। देखिए, मैं विप्रो के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं करूंगा एससीएल टेक के बारे में, क्योंकि मुझे यहां पे कुछ अटैचमेंट हो रही है, कुछ मुझे ज्यादा दिखता है, और पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है उतना गिरने में, मुझे यहाँ पे थोड़ी ग्रोथ जाना है। तो इसलिए मैं विप्रो के विपरीत एससीएल टेक में बात करूंगा। लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूं, अगर आपके पास विप्रो का शेयर है तो आप कहीं ना कहीं अपने स्टॉक में बने रहें। मुझे बहुत पसंद है, लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो स्टॉक भी, और इस साल नहीं तो अगली साल आपको 1000 रुपए का लेवल्स देखने को मिलेगा। अब ये आपकी मर्जी है, आप ये 5-10% की वॉलिटिलिटी में डर के बाहर हो जाते हो, या फिर आप देखते हो यार 2 साल में मुझे एफडी देगा 12% रिटर्न, लेकिन मुझे यहाँ स्टॉक 35-30-40% रिटर्न दे रहा है, तो मैं रुकना चाहिए मुझे, ये दैट इज योर चॉइस।
ठीक है, अभी एक एक करके मैं अपने तीनों स्टॉक्स पे बात करूंगा आपसे, तो वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अपस्टॉक जैसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री अकाउंट ओपनिंग है। सेकंड थिंग, लाइफ टाइम एएमसी फ्री है आपको। अकाउंट ओपनिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरी आती है, जो मेरा स्क्रीन पे नंबर शो रहा है उस पर आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है, या फिर कॉल भी कर सकते हैं, हम भी काम करवाते हैं। और आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स 20 के थ्रू भी मेरे साथ अटैच हो सकते हैं। अभी एक एक करके शेयर पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं टीसीएस पे, क्योंकि इस स्टॉक में 3800 के करीब ये 21 फेब को था स्टॉक, जहां पे लास्ट डे थी। अगर बायबैक में पार्टिसिपेट करना है तो खरीदने के लिए तो काफी ज्यादा हैवी वॉल्यूम्स दिखे और काफी हैवी बाइंग आई, और स्टॉक ऊपर से काफी ज्यादा करेक्ट हुआ। 3 दिन कंटिन्यू 3-3% स्टॉक करेक्ट हुआ। कहीं ना कहीं स्टॉक आपको 3800 वाला 3500 पे आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट 3400 तक स्टॉक नीचे के लेवल्स में गया था। तो क्या होनी चाहिए आपकी आगे की रणनीति? 4500 पे देखिए, मैंने आपको बोला था कि बायबैक में पिछली बार की तरह 80 या 90% शेयर एक्सेप्ट नहीं होंगे। इस बार एक्सेप्टेंस रेशियो 30% के करीब आएगा। तो ये मैंने आप सभी के साथ शेयर करा था, जहां पे अगर आपने बायबैक के पर्पज से बाय करा है तो मुझे लगता है आपको पेन देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हो गया है। अब अगर बायबैक में एक्सेप्ट हुआ 30% तो आपका एवरेज आउट हो जाएगा और पैसा वहीं का वहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका नीचे हो गया 10% ऊपर 30 तो कमाओगे आप, तो वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस रेशो आपके जो शेयर है उनके मुकाबले कम है, इसलिए आपका पैसा नहीं बन पाएगा। लेकिन आपने बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं खरीदा और आपने टीसीएस के फंडामेंटल से खरीदा है, तो ये मैं आपको बताऊंगा, ये स्टॉक आपको बड़ा पैसा बना के देगा। ना आपने बायबैक में पार्टिसिपेट करना है, करिए, बिल्कुल करिए, क्योंकि देखिए 4500 पे कुछ शेयर जाएंगे वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन आप ये सोचिए यार बायबैक के बाद में बेच दूंगा, तो फिर मैं नहीं कह सकता आप पैसा बनाओगे। लेकिन आप बायबैक में पार्टिसिपेट करिए, 30% जाने दीजिए, एक्सेप्ट होने दीजिए, 30-50% हो सकता है। उसके बाद जो बचे शेयर वो होल्ड करिए। स्टॉक आपको 4500 क्रॉस करते हुए दिखेगा। मैं आपसे कहता हूँ 5000 तक जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 1.5 से 2 साल देने होंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं यार। छोटे मोटे टाइम में मुझे खुद नहीं पता कि मार्केट में कल कौन सी जंग छिड़ जाए, वर्ल्ड वॉर ही हो जाए पता चले, तो दिक्कत ज्यादा होगी। लेकिन अभी शांति की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। कल के देखें तो अमेरिका के बाजार भी नीचे से रिकवर हुए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी शांति बन रही है। अब आगे मुझे नहीं पता, फेड रेट हाइक्स आ रही है। कल 7000 करोड़ से बड़ी की सेलिंग देखने को मिली है एफआईआई की तरफ से, तो जो उनकी सेलिंग प्रेशर है वो हम लोग कितना एब्सॉर्ब करेंगे। अब डीआईआई 6000, 4000, 5000 करोड़ कर रहे हैं, वो 7000 करोड़ पे आ गए बेचने में, तो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा उतना, तो एब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो टीसीएस में मेरी तरफ से आपको होल्ड करना चाहिए, और इस साल मुझे लगता है 4000 तक के लेवल तो ये आपको स्क्रीन पे भी दिखाएगा, तो आप होल्ड करें। अभी मैं बात करूंगा इन्फी के बारे में। देखिए 1665 एक ऐसा लेवल है जो आप टेक्निकल देख लें या फिर आप मीडियम टर्म देख लें, पोजिशनल देख लें, लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर वो अलग ही लेवल बन जाते हैं। 1665 ये स्टॉक ब्रेक नहीं कर रहा है। कितने बड़े बड़े फॉल आ गए मार्केट में, एक दिन में 800 पॉइंट गिर गई, 500 पॉइंट गिरी, 600 पॉइंट गिरी, पर स्टॉक 1665 के नीचे एक बार नहीं गया। जिस दिन स्टॉक उसके नीचे जाएगा तो आपको 100 से 150 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिलेगी। ये आप फैक्ट समझ लीजिए। शॉर्ट करना है शॉर्ट कर लीजिए, अपनी पोजीशन से काट के नीचे एंटर करना है कर लीजिए, या फिर आप बने रहना चाहते हैं तो बने रहिए। स्टॉक ऊपर में 2000 के लेवल दिखाएगा, और इस साल कहीं ना कहीं बोनस भी डिक्लेयर हो सकता है। इस साल अगर मार्केट ठीक नहीं हुई तो नेक्स्ट ईयर पक्का होगा, क्योंकि स्टॉक मैक्सिमम 2 साल में दे देता है। इन 2 साल में नहीं दिया, क्योंकि स्टॉक का देखिए 2018 में दिया था लास्ट बोनस, 2020 में देता था, लेकिन वहां पे क्राइसिस हो गया कोविड का। फिर 2021 रिकवरी में निकल गया, अभी 22 चल रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन हो रही है। अगर ये नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आपको आप बोनस आता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज ये स्टॉक आपको नेक्स्ट ईयर पक्का बोनस देने वाला है। ठीक है, अभी बात और होल्ड करने की सलाह है इसको। टारगेट अच्छे हैं इसमें 2000 तक के। अभी एचसीएल टेक 1330 पे प्रमोटर होल्डिंग ने खुद 45 लाख शेयर मार्केट से उठाए। यही मेरा एक मुद्दा है इस स्टॉक पे जो मुझे इसमें बाय रिकमेंड करने पे मजबूर कर रहा है। मुझे लगता है कंपनी बहुत ही ज्यादा शानदार वेल प्लेस्ड है। 3-4% का डिविडेंड यील्ड हो चुकी है कंपनी की। 1138 पे आपको मिल रहा है। वैल्यूएशन वाइज आईटी स्टॉक्स में 24 पे ट्रेड करता है पीई पे। बहुत ही ज्यादा सही स्टॉक है वैल्यूएशन वाइज भी। कोई है ये नहीं है कि वैल्यूएशन महंगे हो। आपको बाय रिकमेंड है यहाँ से 1400 तक के लेवल्स आपको इस स्टॉक में इस ही साल देखने को मिल सकते हैं। तो ये मेरी पूरी वीडियो तीनों स्टॉक पे, होप आप सभी को वीडियो समझ में आ गई। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये स्टॉक मेरी तरफ से आपको कोई रिकमेंडेशन के रूप में नहीं थे। ये स्टॉक मेरा व्यू था, मैंने आप सभी के साथ शेयर करा। आप सभी इनके बारे में जानते हो सकता है आपकी पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं आप मोटिवेट भी हो सकते हो इस वीडियो से। बट अगर आप ट्रेड लेने जा रहे हो तो आप खुद सर्च करें पैसा लगाने से पहले। ये होगी मेरी वीडियो एचसीएल टेक, इन्फोसिस और टीसीएस पे। होप आप सभी को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।